लोग कहें कि शंकर की भक्ति से क्या मिलता है, शिव के स्मरण से क्या मिलता है, शंकर के गुणगान से क्या मिलता है, शंकर के तत्व से क्या मिलता है, शिव भक्ति से क्या मिलता है, तो उनको हम कुछ ना कहें, बस इतना जरूर कहें कि भगवान शिव की भक्ति का बल ही बहुत है, उसका गुणगान का बल ही बहुत है। बहुत उत्तम। पौंडिक ने पूछा अपने माता पिता से कि ये तुम जो शिव जी का पूजन कर रहे हो, भगवान शंकर का, भगवान का शिव का भजन कर रहे हो, शंकर जी का अभिषेक कर रहे हो, इससे होगा क्या? सारी समस्या का हल एक लोटा जल। क्या होता है एक लोटा जल से? हम हमारे मन के भाव, हम अपने मन के विचार, हम अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपना चित्त जब घर से एक लोटा पानी भरकर भगवान शिव की ओर लेकर जाते हैं तो केवल वो जल नहीं होता, अपने घर का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट और अपने पिता से कहने के लिए एक लोटे जल के माध्यम से ले जाकर चढ़ा देते हैं कि मैंने अपने जीवन का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट आपको दिया, आपको प्रदान किया, मैं आपको दे रही हूं। पौंडलिक ने पूछा, शिव जी के अभिषेक को देखा, शंकर भगवान की थाली को, अभिषेक की थाली को पौंडलिक थोड़ा सा हिलाया। सत्यवती ने कहा, बेटा आप हम पर क्रोध कर रहे थे, आप हमें अपशब्द कह रहे थे, चल गया। आप हमें आड़ा टेढ़ा बोल रहे थे, चल गया। पर मेरे शिव को आप छुएंगे नहीं, उसका स्पर्श नहीं करेंगे। मां विसर्जन कर दो, कुछ नहीं होता ये। अब जो बेटा बोल रहा है वही बहू बोल रही है। कभी कभी मेरा निवेदन बहुओं से है, अगर आपका बेटा पति अपशब्द बोल रहा है, अपने माता पिता से, सास ससुर से आपके आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, गाली दे रहा है, कुछ ऊंचे शब्दों में बोल रहा है, तो घर की धर्म पत्नी को चाहिए, उसकी पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति को समझाए कि इन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, भले के सेवी हैं, पर है तो माता पिता, इनका आदर तुम्हें करना, इनका सम्मान तुम्हें करना, इनको सम्मानित तुम्हें करना है, आदर तुम्हें करना है, इनका सम्मान तुम्हें करना। ये धर्मपत्नी का लक्षण है। केवल होटल में जाकर हफ्ते में 2 बार खाना खा लेना, डेंटिंग पेंटिंग कर लेना, या 1 घंटे तक कुर्सी पे बैठ के धागे से ये कर लेना, और गुपचुप के ठेले पे, पानी पतासा के ठेले पर खड़े होके पानी पतासा खा लेना, ये धर्म पत्नी का लक्षण नहीं है। धर्म पत्नी का लक्षण है, जैसे मंदोदरी के सामने पत्र आ गया था, हनुमान जी ने जाकर कह दिया था कि मंदोदरी, राम जी महाराज भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, रामेश्वर धाम की स्थापना कर रहे हैं, कोई विद्वान पंडित नहीं मिलता। मंदोदरी कहती है मेरे पति से दुगना कोई विद्वान नहीं हो सकता, पर तेरे पति को लेकर कैसे जाऊंगा? तब मंदोदरी कहती है मैं उसकी धर्म पत्नी हूं, अगर मेरे पति ने मेरे से शादी करी है और मैं धर्म के पथ पर अपने पति को भेज सकती हूं, अगर तुम धर्म पत्नी हो तो अपने पति को धर्म के पथ पर भेज कर बताइए। मंदोदरी ने अपने पति से कहा, स्वामी आप ब्राह्मण कुल में जन्मे, ब्राह्मण के घर में जन्मे, पर आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण ने कहा ब्राह्मण कर्म क्या होता है? क्या होता है ब्राह्मण कर्म? मैं यज्ञोपवीत पहनता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। मैं मस्तक पर त्रिपुंड लगाता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। मैं शिखा रखता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। मैं गले में रुद्राक्ष की माला पहनता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। मैं गले में तुलसी की माला पहनता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है?
इतने में मंदोदरी ने कहा, इसको ब्राह्मण कर्म ने कर कभी तुमने पूजन कराई है? किसी यजमान के यहाँ तुमने कभी पूजन कराया? किसी यजमान के यहाँ तुम कभी पूजन कराए हो? रावण कहने लगा, जजमान भी तो मिलना चाहिए, जिसके यहां मैं पूजन करा सकूं। यजमान भी तो मिले जिसके यहां मैं पूजन कराऊं। स्वामी, जिस राम जी के साथ में आपकी दुश्मनी है, वही राम भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। उनको कोई विद्वान पंडित नहीं मिल रहा, आप चले जाओ ना। रावण कहते हैं वो प्राण प्रतिष्ठा कभी जिंदगी में नहीं कर पाए। मंदोदरी ने पूछा, वो कैसे? प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जोड़े से बिठाया जाता है पति पत्नी को। पत्नी तो मेरे पास में है, अकेला पति कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर लेगा? मंदोदरी ने कहा, विद्वान पंडित करता क्या है फिर? अगर मान लो धर्म पत्नी नहीं है तो विद्वान पंडित क्या करेगा? तो क्या ये तो गुरु के ऊपर है, तो आप गुरु बनकर जाइए ना। रावण हंसता हुआ कहता है, मैं और गुरु बनकर? हाँ, अगर मैं जाऊंगा ना तो सीता को ले जाना पड़ेगा, और अगर सीता को ले गया और राम ने रख लिया तो? मंदोदरी कहती है, मैं वचन देती हूं कि सीता को मैं वापस लेकर आऊंगी। क्या सीता मेरे साथ जाएगी? मंदोदरी कहती है, सीता आपके साथ नहीं जाएगी, पर वो बानर जिसने तुम्हारी लंका में आग लगाई थी, सीता उसके साथ जा सकती है। सीता उसके साथ जा सकती है। साक्षी में मैं चलूंगी, साक्षी में मैं स्वयं चलूंगी, साक्षी में मैं स्वयं चलूंगी। चलो। रावण सोने के मुकुट को भूमि पर रखकर, सीता डोली में बैठकर जब पूजन करने के लिए गठजोड़ा बांधकर बिठाया है, रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी है। राम जी ने चरण धोकर प्रणाम किया है, तब रावण ने आशीर्वाद दिया है, विजय भव। हनुमान जी पास में खड़े थे। हनुमान जी ने कोनी मारकर कहा, क्यों महाराज, अभी से हार गए? रावण कहता है, हारा वारा नहीं हूं, मैंने पूजन कराई है, पंडित हूं, गुरु हूं। जजमान कोई भी हो, गुरु का फर्ज है कि पूजन कराने के बाद आशीर्वाद तो देना ही पड़ता है, इसलिए मैंने विजय होने का आशीर्वाद दिया है। मतलब आपने अपनी हार
और ना कोई पास, ना कोई टिकट, कुछ भी नहीं। सांसद जी आपको धन्यवाद है बहुत बहुत। कोई पास नहीं, कोई टिकट नहीं, बस आओ, पहले आओ और पहले जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। पर निवेदन केवल उनका इतना सही रहा है कि अपने कारण किसी को कष्ट ना हो, किसी को जल्दी जाना रहे तो वो पीछे पीछे बैठे, चुपचाप से खसक ले, उसमें कौन देखा। अपना शरीर का कोई कपड़ा भी चलते समय, जाते समय, कथा कोई सुन रहा है, ध्यान लगाकर सुन रहा है, अपने शरीर का कोई कपड़ा भी उसको ना टच हो, या तो उठो मती या फिर आगे बैठो मती। दो काम क्रम हो कि मुझे पूरी कथा सुनना है। 5 दिन की कथा में मेरा बाबा भोलेनाथ कितना देता है ये तो वही जान सकता है, उसके सिवा कोई नहीं जान सकता। वो जाने, उसका काम जाने, ये उसके ऊपर है। इसलिए उसकी कृपा। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए हरि बोल, राधे। हरि बोल, शंभो। त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे
पार्वती हो त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती ओ आवड तुला वेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोळा शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोळा शंकरा जय हो हरि बोल राधे बोल जय हो बोले हरि बोल जय हो कमरे ले लावले लंगोटी गड़त नागो बडलती हो कमरे ले लावले लंगोटी गड़त नागो बडलती हो कमरे ले लावले लंगोटी गड़त नागो बडलती आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची तेलाच्या पाडाची हे भोळा शंकरा हे भोळा शंकरा हे भोळा शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोळा शंकरा हरि बोल दिव्य
जय हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे न पुजारी हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे न पुजारी भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे न पुजारी हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे ना पुजारी आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करें, भगवान शंकर के मूल मंत्र का जाप करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें। जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस दिल से कथा का रस तत्व आप ग्रहण करने के लिए आए हैं, भाव से, दिल से भगवान शंकर से प्रार्थना करें, निवेदन करें। भाव से कहिए, बाबा आपके चरणों में बैठकर ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है माघ महीने में, आपकी कृपा चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल
मंगलकारी वैश्य मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव से प्रार्थना। पौंडलिक ने जैसे ही पात्र को हाथ लगाया, माता पिता ने मना कर दिया तुम सब पर क्रोध करो पर देव पर नहीं। धर्मपत्नी पौंडलिक की वो भी पौंडलिक के साथ ही मिली हुई थी, वो भी पौंडलिक के साथ में। तुरंत जाहनुदेव ब्राह्मण ने और उनकी धर्मपत्नी सत्यवती ने ये विचार कर लिया कि अपन जो है यहां से चले चलते हैं, अब अपने को पौंडलिक के पास नहीं रहना। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान लगाना जाहनदेव की कथा से, पौंडलिक की कथा से। पत्नी पुत्र जिनके लिए तुम दिन भर दुकान पर बैठकर कमाते हो, जिनके लिए तुम खुद भूखे रह जाते हो और जोड़ जोड़ कर लाकर घर में देते हो, बंगला बनाते हो, गाड़ी लाते हो, हैंडसेट, मोबाइल, लैपटॉप, दुनिया का सारा ठाट अपने बच्चे को देते हो। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, यदि जिनके लिए तुमने कमाया, जिनके लिए तुमने जोड़ा, जिनके लिए तुम लेकर आए हो, जिनके लिए तुम दे रहे हो, वही पत्नी और वही पुत्र यदि आपके कहने पर ना चले, आपका आदर ना करें, आपका सम्मान ना करें, जरा सी बात पर बेटा चिल्लाकर दौड़ने लगे, जरा सी बात पर पत्नी चिल्लाकर दौड़ने लगे, तो निवेदन है फिर दुकान पर सुबह 8 बजे से 10 बजे रात्रि तक क्यों बैठे हो? किस लिए? किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए जोड़ रहे हो? ना कहीं जा पाते हो, ना कहीं आ पाते हो। इतना सा फुर्सत नहीं कि तुम शिव महापुराण की कथा भी सुनने चले जाओ, इतना सा समय नहीं कि तुम कहीं अच्छे से अपने मेहमानों से मिल लो। किसके लिए जोड़ा तुमने? ना पुत्र अच्छे से बोल रहा है, ना पत्नी अच्छे से बोल रही है, केवल जोड़ा जोड़ा जोड़ा। शिव पुराण की कथा कहती है जिसकी पत्नी और पुत्र, जिसकी पत्नी और पुत्र ये दोनों श्रेष्ठता से अपना सम्मान करते हो, बेटा बाप का सम्मान करता हो, पत्नी पति का सम्मान करती हो, तो समझ लेना सारे तीर्थ तुम्हारे घर के अंदर बसे हुए हैं। सारे तीर्थ तुम्हारे घर के अंदर है। और जहां पर पत्नी सम्मान ना कर रही हो, बेटा सम्मान ना कर रहा हो, अपशब्द बोल रहा हो, गालियां दे रहा हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहा हो, क्रोध कर रहा हो, फिर वहां इतनी बड़ी बड़ी भगवान की मूर्ति भी रख ली ना, हरि विठ्ठल की, और खूब पूजन भी कर रहे हो, तो समझ लेना वो स्वर्ग नहीं है, वो आनंद नहीं, वो सुख नहीं, वो स्वर्ग नहीं है, वो सुख नहीं, वो आनंद नहीं है, उसमें आनंद की अनुभूति नहीं है। फिर समझ लीजिए
उसमें सुख का अनुभव नहीं हो पाएगा। उसमें आनंद का अनुभव नहीं हो पाएगा। पौंडलिक के माता पिता ने विचार कर लिया अब हमको नहीं रहना, अब हमको काशी चले जाना चाहिए। तो पौंडलिक ने अपने माता पिता के काशी जाने की तैयारी हो गई तो बहू ने पूछ लिया, पौंडलिक की धर्मपत्नी ने पूछा, कहां जा रहे हो आप दोनों? कहा हम काशी जा रहे हैं। काशी में क्या है? तो कहे देवादिदेव महादेव है, और हमने सुना है काशी अभिमुक्त नगरी है, मोक्ष नगरी है, जहां पर व्यक्ति मरता है, प्राण छूटते हैं तो देवादिदेव महादेव आकर स्वयं गुरु मंत्र प्रदान करते हैं। ऐसी काशी में हम जा रहे हैं, ऐसी काशी में हम पहुंचे। उस काशी के अंदर हमारा प्रवेश हो रहा है, उस काशी में हम लोग जा रहे हैं। दोनों बेटे से भी नहीं बोले, बहू से भी नहीं बोले, बस इतना कहकर दोनों माता पिता काशी के लिए जाहनुदेव और सत्यवती जाने लगे। पीछे पीछे धर्म पत्नी ने अपने पति पौंडरिक को बुलाकर कहा, तुम्हारे माता पिता काशी जा रहे हैं, हमको लग रहा है कि यह काशी नहीं जा रहे, किसी महाराज के चक्कर में पड़ गए तो घर का रखा हुआ सारा धन बांध के ले जा रहे। जिस महाराज को तुम्हारा धन प्रिय लगे वो महाराज महाराज नहीं हो सकता, वो फिर कोई संत या साधु या गुरु नहीं हो सकता, वो केवल एक लुटेरा ही हो सकता। जिसको तुम्हारे धन की प्रियता लगे, जिसको तुम्हारे सत्ता की प्रियता लगे, तुम्हारे वैभव की प्रियता लगे, तुम्हारे धन संपदा की प्रियता लगे, फिर वो संत नहीं हो सकता, वो साधु नहीं हो सकता, वो गुरु नहीं हो सकता, वो संत वो साधु गुरु नहीं। एक बात परभणी की इस चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा में कहना चाहेंगे। स्वयं तुकाराम जी ने अपने अभंग में चंद्रभागा को अपनी बहन कहा है। स्वयं तुकाराम जी ने अपने अभंग में चंद्रभागा को अपनी बहन कहा है। परभणी की इस चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा में संत तुकाराम जी का बड़ा भाव वर्णन किया गया। मांझी बहन चंद्रभागा, मेरी बहन है चंद्रभागा। तुकाराम जी कहते हैं माझी बहन चंद्रभागा कारिती से पाप भंगा, अर्थात वो चंद्रभागा कैसी है? तो कहा केवल उसकी शरणागति में पहुंचकर, उसके चरणों में पहुंचकर, उसका स्नान कर कर, उसका दर्शन कर कर लोगों के पाप कट जाते हैं। तो संत तुकाराम जी कहते हैं उसी तरह संत होता है, उसी तरह साधु होता है, उसी तरह तपस्वी होता है, उसी तरह साधक होता है, उसी तरह उपासक होता है, जिसका मात्र दर्शन कर कर लोगों के पाप कट जाते हैं। केवल दर्शन। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा, ये पावन धरा महाराष्ट्र की जो भूमि है, ये महाराष्ट्र की जो धरा है, ये संतों की धरा है, साधुओं की धरा है, गुरुजनों की धरा है। ये धरा कोई साधारण नहीं, भारत भूमि के सबसे ज्यादा संत देने वाली भूमि है महाराष्ट्र की। छत्रपति शिवाजी को देने वाली भूमि है महाराष्ट्र की भूमि, मां अहिल्याबाई को देने वाली भूमि है ये महाराष्ट्र की भूमि। ये कोई भूमि साधारण नहीं है महाराज। सकुबाई जैसी संत को दे देती है ये। यहां तो हर थोड़ी दूर जाओगे, हर चौराहे पर, हर 8 कदम पर कोई ना कोई संत का स्थान मिल जाता है।
ये महाराष्ट्र की पर दुख एक होता जा रहा है। महाराष्ट्र की भूमि ने संत बहुत दिए, महाराष्ट्र की भूमि में ने साधु बहुत दिए, महाराष्ट्र की भूमि ने वीर बहुत दिए, महाराष्ट्र की भूमि ने ज्ञानी बहुत दिए, संत ज्ञानेश्वर जैसे यहां प्रकट हुए। महाराष्ट्र की भूमि ने बहुत कुछ दिया है। बस इतना निवेदन जरूर करना चाहेंगे कि जिस पावन धरा पर महाराष्ट्र की भूमि पर संत रहे, साधु रहे, सन्यासी रहे, तपस्वी रहे, भजन करने वाले रहे, उस महाराष्ट्र की भूमि पर आज देखा जाता है कि नवयुवक बच्चे व्यसन की ओर अग्रण्य होते चले जा रहे हैं। उनको वापिस खींचकर नामदेव जी, तुकाराम जी जैसे पावन चरणों में लाना, नामदेव जी, तुकाराम जी जैसे पावन चरणों में लेकर आना है। वापिस उन संतों को, उन साधुओं को, उन गुरुजनों के चरणों में वापिस लाइए। भटक रहे हैं लोग। पुंडलीक अपनी धर्म पत्नी से कह रहा है, क्या माता पिता कहां गए? ऐसा लग रहा है कि धन लेकर गए। संत को धन की जरूरत नहीं है, संत को, साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को और उपासक को तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं पड़ती है। संत को जरूरत है, साधु को जरूरत है आपकी। एक राजा एक गुरु के पास गया और गुरु जी से जाकर बोला, आप जाने वो राजा और गुरु की बात बहुत दूसरी हो गई। सांसद जी मैं कहना चाहूंगा, अभी कौकड़ी गांव में कथा थी, कौकड़ी में कथा थी, तो वो हम अगर राजा और रानी की कथा सुनाएंगे तो बहुत पुरानी कथा हो जाएगी। हम कौकड़ी गांव की कथा सुना देते हैं। कौकड़ी गांव में कथा एक साधारण से लड़के ने करा, जायसवाल परिवार, आपने टीवी पर भी देखा होगा। साधारण, ना उसके पास में धन है, ना दौलत है, ना वैभव है, ना सत्ता है, साधारण कथा। एक फैक्ट्री के मालिक को मालूम पड़ा, फैक्ट्री के मालिक हरिभाऊ जादव जी, जब फैक्ट्री के मालिक को मालूम पड़ा कि यहां कथा हो रही है, शिव महापुराण की कथा है, तो सांसद जी उन्होंने लेटर लिखकर भेजा। वो लेटर उन्होंने पढ़ाया कौकड़ी गांव के उन जायसवाल जी के पास में, वो लेटर आज भी है। उन्होंने लिखकर भेजा कि हमारे नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही है। शिव महापुराण की कथा में भोजन भंडारे में लाखों लोग भोजन करते हैं, लाखों लोग भोजन करते हैं। इतने लोग ठहरते हैं, 50 हजार लोग तो केवल पंडाल में सोते हैं, तो वो भोजन वही करते हैं। तो उन्होंने लिखकर भेजा कि हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, हमारे पास में बहुत बाबा की कृपा है, तो जायसवाल जी तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जितना भी भोजन भंडारे में चावल जाए, सामान जाए, उनकी सीमेंट की भी फैक्ट्री थी और राइस मिल भी थी। तो उन्होंने कहा कि जितना भी चावल जाए और जितना भी सामान जाए वो हमारे यहां से जाए। अब देखिएगा जरा सांसद जी, हमारे यहां से जाए। अब बात समझना जरा, उन्होंने लिख दिया हमारी इतनी फैक्ट्री है और हमारा ये वैभव है और जो भी जाए वो हमारे यहां से जाए। अब कौकड़ी गांव में कथा, भक्त तो भक्त है, शिव के भक्त तो बड़े अड़भंगी होते हैं महाराज। कोई आया, एक गाड़ी भरकर आलू ले आया, कोई आया, हमने ये बात कथा में भी कही, एक गाड़ी भरकर बैंगन भट्टा ले आया,
कोई एक गाड़ी भरकर टमाटर ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर चावल ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर आटा ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर तेल ले आया। सांसद जी, भोजन पूरा समाप्त हो गया, 7 दिन की कथा पूरी हो गई, भंडारे में इतना सामान एक्स्ट्रा रह गया कि 7 दिन की कथा में और 10,000, 50,000, 1 लाख आदमी भोजन कर ले। जब फैक्ट्री के मालिक के पास में खबर गई, साहब वो कथा हो गई है बाबा की कृपा से, तो उन्होंने तुरंत अपनी मिल, राइस मिल वाले को बुलाया कि कितना चावल गया, कथा में कितना चावल गया। साहब वो मांगने तो कोई आया ही नहीं, सामान कितना गया। साहब अपने यहां पर कोई मांगने नहीं आया, कथा सुनने जो आए थे वो ही इतना लेकर आए थे कि कथा पूर्ण का आनंद देकर चले। शिव तत्व देखिए, शंकर की कथा, शिव को तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए। किसी दूसरे मंदिर में जाते तो भले पीतांबर ले जाते, अंबर ले जाते, धन ले जाते, 56 भोग ले जाते। मेरे महादेव को ना 56 भोग भी नहीं चाहिए, मेरे महादेव को तो एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और 1 लोटा जल, और वो भी नहीं है तो 3 बार ताली, वो भी नहीं है तो शिखर का दर्शनम सर्व पाप नाशनम। मेरे महादेव को कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा धन वैभव सब तुम्हारे पास में रखिए, उनको नहीं चाहिए। शिव को चाहिए तो केवल आपका प्रेम, आपकी करुणा, आपकी वात्सल्यता और आपकी मीठी वाणी, वो मेरे देवाधिदेव महादेव को चाहिए। कभी एकांत में बैठकर अगर दिल से बोल भी लिए ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उतना मेरे महादेव ने स्वीकार कर लिया, उतना मेरे महादेव ने स्वीकार कर लिया। क्या है? शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस राह से निकल कर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, वहां कोई कितना भी किसी भी भाव से मर गया हो, कुंवारी अवस्था में गया हो, अधोगति में मरा हो, गर्भ में मरा हो, अगर ऐसा व्यक्ति भी कथा सुनकर जाने वाले का मात्र दर्शन कर लेता है तो उसकी गति सुधर जाती है, उसका पिंड दान हो जाता है, उसको तर्पण और पिंड की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा शिव महापुराण का तत्व कह रहा है। हजार वर्ष तक चंद्रभागा नदी ने तप किया है, और 1000 वर्ष तक चंद्रभागा तप करती है, और चंद्रभागा के तट पर हजारों वर्ष तक देवऋषि नारद तप करते हैं, हजारों वर्ष तक। केवल एक थोड़ा सा अहंकार झलक गया था देवऋषि नारद के जीवन में, थोड़ा सा अहंकार, उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली थी और शंकर जी से जाकर कह दिया था मैंने कामदेव को जीता है। शंकर जी ने इतना कह दिया था, ये रुद्राक्ष की माला पहनो, मैं बड़ा प्रसन्न हूं क्योंकि आपने कामदेव को जीत लिया। पर भगवान विष्णु को मत कहना कि तुमने कामदेव को जीता है। पर देवऋषि नारद के भीतर इतना अहंकार, इतना अहंकार, इतना अभिमान जाग गया था कि उन्होंने भगवान विष्णु के सामने जाकर कह दिया, जिसको महादेव नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। धन तुम्हारा है, वैभव तुम्हारा है, सत्ता तुम्हारी है, दौलत तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है, पर जीवान भी तुम्हारी है, जिब्या भी तुम्हारी है। बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ेगा, बहुत सोच समझ कर। कई बार लोग एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में बहुत से शब्द ऐसे बोल जाते हैं जिसके कारण बस जिंदगी भर पछताना पड़ता है। देवऋषि नारद ने एक शब्द कह दिया था, जिसको महादेव नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। तो महादेव से कोई पूछे तो सही,
कि महादेव ने कामदेव को क्यों नहीं जीता? क्योंकि उनकी धर्म पत्नी है सती और कामदेव की धर्म पत्नी है रति, दोनों सगी बहन है। बहन का पति घर पर आएगा, आप अपने यहाँ की कथा बोलो तो सही। तुम्हारी सगी बहन का पति तुम्हारे यहाँ आया और तुम्हारा पति उसका आदर नहीं करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो री जीजियों पर बनी वाली, बोलो री, बोलो जरा, जितनी बैठी हो ना महाराष्ट्र की सब बोलो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? तुम कहोगी ना कि मेरी बहन का पति आया और तुम दुकान छोड़कर नहीं आए, तुम ऑफिस छोड़कर नहीं आए, तुम काम पे से वापिस नहीं आए। पति कहेगा मैंने दुकान पे उनसे मिल लिया था, भले मिल लिए थे पर कम से कम आधा घंटा तो देते थोड़ा बहुत तुमको। कौन किसके यहाँ आ रहा है? थोड़ी देर के लिए मेरे बहन का पति आया था, दामाद आए थे और तुम मिले नहीं। भगवान शिव जैसी रिश्तेदारी दुनिया में कोई नहीं निभा सकता। शंकर जी को लगा कामदेव आया है, रति का पति आया है, मैं सती का पति हूं, वो रति का पति है। अगर उसके आने पर भी मैंने आंख नहीं खोली तो मैं घर गया ना तो सती मुझसे कहेगी कि मेरी बहन का पति आया था, तुम उसको एक निगाह उठा के नहीं देख पाए। तो भगवान शंकर ने सोचा कामदेव आया है तो मैं निगाह उठा कर देख लूं, एक बार मैं उसको देखूं तो सही। भगवान ने देखा। अब नारद जी को कौन समझाए कि रिश्तेदारी निभाना शिव जी से सीखना चाहिए। उनके बराबर दुनिया में कोई रिश्तेदारी नहीं निभा सकता जो मेरे देवादिदेव महादेव निभाते, जो मेरे शिव निभाते, जो मेरे शंकर निभाते। अहंकार जाग गया, अभिमान जाग गया। अंत में स्वयं का बंदर का मुख बन गया, क्रोध आ गया, भगवान को श्राप दे दिया। अब पछता रहे हैं कि मैंने अहंकार के शब्द कैसे बोल दिए, मैंने अभिमान के शब्द कैसे कह दिए, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरा मोक्ष कैसे होगा, मैं इस अभिमान से बाहर कैसे निकलूंगा। तब स्वयं भगवान विष्णु ने कहा, शंकर भगवान को तुमने अपशब्द कहा है, शिव को तुमने आड़ा टेढ़ा कहा है, और शंकर भगवान को अगर अपशब्द कहा तो साथ में तुमने नारायण को भी अपशब्द कहा है। ऐसी भूमि, ऐसी जगह जहां पर नारायण और शिव दोनों साथ रहते हो, ऐसी जगह पर जाकर तुम्हें तप करना चाहिए। तो ऐसी जगह कहां है जहां नारायण और शिव दोनों एक जगह पर मिल जाएं? तो कहा वो भूमि केवल पंढरपुर है, पंढरीनाथ का स्थान है, जहां नारायण के मस्तक पर शिवलिंग है, भगवान विष्णु के मस्तक पर, हरि विठल के मस्तक पर शिवलिंग विराजा हुआ है। ऐसी पावन धरा पर जाकर तुम तप करो। तो देवऋषि नारद ने कहा मैं वहां तप करूं तो मेरी तप की साक्षी कौन देगा? कौन मेरे तप की साक्षी देगा? तब की साक्षी कौन दे? बहुत जोरदार कपड़े पहनो तुम, बहुत अच्छी साड़ी पहनो तुम, और कोई तुमसे एक बार भी नहीं बोले कि तेरी साड़ी अच्छी लग रही है, तो कितना बुरा लगे। कि एक बार किसी ने नहीं किया, मैं इतनी साड़ी लाई, अच्छी लाई, जोरदार लाई, इमें रोज पटली डाली, पटली डाल के पिन लगाई, पिन लगा के मैंने सिर पे भी ली, उसके बाद भी किसी ने नहीं किया कि इतनी जोरदार साड़ी पहनी। तो साक्षी नहीं दी किसी ने कि इसमें साक्षी तत्व। साक्षी कौन देगा? कि देवऋषि नारद का जो अभिमान टूटा, उसका जो तप करा, उसकी साक्षी कौन देगा? तो क्या साक्षी वही दे सकता है जिसने, तुमने तप करा और तुमसे ज्यादा जिसने तप करा। देवऋषि नारद कहते हैं मुझसे ज्यादा तप कौन कर लिया? कौन करा होगा और कौन करेगा? मुझसे ज्यादा तप कौन करेगा और मुझसे ज्यादा तप मुद्रा में कौन जाए?
कौन कर सकता? तब भगवान विष्णु ने कहा, तुमसे ज्यादा तप करने के लिए, तुमसे ज्यादा तप करने वाली एक है। कौन? कहा, जो भगवान नारायण के चरणों में रहना चाहती थी, शिव की प्रिया थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी, दिन रात तप साधना करती थी, एक पल भी उसका खाली नहीं जाता था। वो चंद्रभागा है, उसके सिवाय हो कोई नहीं। वो चंद्रभागा। वो कोई साधारण नहीं है। चंद्रभागा के तट पे रहते हरि विठ्ठल हैं। जहां जिस चंद्रभागा नदी के तट पर हरि विठ्ठल विराजमान है, वो चंद्रभागा क्या करती है? वो चंद्रभागा का काम क्या है? वो चंद्रभागा नदी का काम क्या है? मां चंद्रभागा का काम क्या है? क्या काम है उसका? महाराज, क्या काम हो सकता है? जिस ऋग्वेद में चंद्रभागा का नाम दिया गया है, ऋग्वेद में चंद्रभागा का नाम है, महाभारत में चंद्रभागा का नाम है, गीता में चंद्रभागा का नाम है, श्रीमद् भागवत में चंद्रभागा का नाम है। द्रौपदी ने 1000 वर्ष तक तप करना चाहा है चंद्रभागा नदी के तट पर। कौन है चंद्रभागा? क्या काम है इसका? एक काम चंद्रभागा का सबसे प्रबल है। क्या काम है चंद्रभागा का? देखिए देवऋषि नारद की कथा शिव महापुराण क्या कह रही है। देवऋषि नारद गए थे तप करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर। बालू रेत का शिवलिंग बनाकर देवऋषि नारद ने तप करना प्रारंभ करा। देवऋषि नारद ने जो तप करना प्रारंभ करा, तप करते करते देवऋषि नारद को केवल थोड़ा ही समय निकला था और चंद्रभागा का बल देवऋषि नारद को प्राप्त हो गया और भगवान शंकर ने आकर देवऋषि नारद को श्राप से मुक्त किया, अहंकार से मुक्त। तो देवऋषि नारद ने कहा कि भगवान विष्णु तो बोले थे कि मुझे 1000 वर्ष तक तप करना पड़ेगा, 1000 वर्ष तक मुझे तप करना पड़ेगा, तब जाकर मैं श्राप से मुक्त हो पाऊंगा, तब मैं जाकर अहंकार से मुक्त हो पाऊंगा। पर मैंने तो इतना तप भी नहीं करा, फिर मुझे इतना फल कैसे मिल गया? तो भगवान शिव ने कहा, देवऋषि नारद, ये तुम्हारे तप बल का प्रमाण नहीं है, ये चंद्रभागा के तप बल का प्रमाण है कि चंद्रभागा के तट पर, चंद्रभागा के तट पर जो जाता है, चाहे 1000 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर चले जाए, 1000 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर चले जाए और पंडरीनाथ का हरि विठ्ठल का दर्शन करने से पहले चंद्रभागा में जब वो डुबकी लगाता है, चंद्रभागा अपना तप उसको इतना दे देती है, इतना दे देती है कि उसकी थकान मिट जाती है, हरि विठ्ठल का दर्शन कर कर सुख पा जाए। वो चंद्रभागा। वारकरी संप्रदाय में विठ्ठल 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 कहते 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 पाँव में छाले पड़ रहे हैं, बाम लगाया जा रहा है। पूरे रास्ते भर लोग, कोई फल देता है, पानी पिलाता है, भोजन कराता है, कोई दवाई लेना पड़ती है, किसी किसी को बाम की जरूरत पड़ती है, दवाई की जरूरत पड़ती है, गोली की दवाई की जरूरत पड़ती है। दुनिया भर के लोग वारकरी संप्रदाय के पंढरपुर जाते हैं, रास्ते में उनको कितनी भी तकलीफ आ जाए, दवाई लेना पड़ जाए,
परशु महापुराण की कथा कहती है, वो वारकरी संप्रदाय के लोग जब चंद्रभागा के तट पर जाते हैं तो चंद्रभागा उनके दुख को ऐसे खींच लेती है जैसे लोहे को चुंबक खींच लेती है, और वो श्रेष्ठ आनंदित हो जाते हैं, उनको फिर दुख नहीं है। पंढरपुर पहुंचे तो ऐसा लगता है जैसे एक गुलाब का फूल मुरझा जाता है, फिर पंढरपुर पहुंचकर एकदम खिल जाता है, वो फूल जैसा प्रसन्न चित्त हो जाता। कोई पूछता है दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, इतनी दूर से चलकर आयो, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 700 किलोमीटर दूर से चल के आ रहा हूं, कष्ट नहीं, रास्ते में था, पर चंद्रभागा की रज, चंद्रभागा का तट, उसकी मिट्टी, उसकी रज, उसकी धूल जब इस शरीर से लगती है तो चंद्रभागा अपना तप उस वारकरी संप्रदाय के जीव को दे देती है, और उसका तप, उसका जो भाग है, उसका दुख, उसका कष्ट खींच लेती है। वो चंद्रभागा है, वो इसीलिए हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया 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 है, मेरा भोला दोनों हाथों से में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर। मेरे तन में खाटू वाला, मेरे मन में खाटू वाला, मेरे पल पल में बाबा, मेरी धड़कन में बाबा, हारे का सहारा खाटू श्याम रे है, मेरी सांसों में बाबा श्याम रे है, मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। जैसे तीन बाण में बाबा, जैसे शीर्ष दान में बाबा, हर वचन में समाया तेरा नाम रे है, मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। लखा के घर आए बाबा, संकट तू भगाए बाबा, तेरी महिमा गाए सारा धाम रे है, मेरी सांसों में बाबा श्याम
दुखिया को गले लगाए, आंसू पल में मिटाए, ऐसा है मेरा खाटू धाम रे। है मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। शीश के दानी बाबा, सबको पहचाने बाबा, तेरे चरणों में चारों धाम रे। है मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। प्रेमी जब जब पुकारे, दौड़े चले आए प्यारे, भक्तों का तू ही तो है मान रे। है मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। लीले घोड़े वाला बाबा, भक्तों का रखवाला बाबा, तू ही तो है बिगड़े काम बनाने वाला। तेरी कृपा से चलता मेरा हर एक काम रे। है मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। है मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। मंदिर तेरा सोने जैसा, रूप है मनमोहक ऐसा, दर्श करके मिट जाते सारे संताप रे। तू ही मेरी भक्ति, तू ही मेरा ज्ञान रे। है मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। भजन सुनाऊं तेरा, गुण गाऊं तेरा, तुझसे ही जलता मेरा काम रे। मेरे तन में खाटू वाला, मेरे मन में खाटू वाला, मेरे पल पल में बाबा, मेरी धड़कन में बाबा, हारे का सहारा खाटू श्याम रे। है मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। है मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। मेरे तन में खाटू वाला, मेरे मन में खाटू वाला, मेरे पल पल में बाबा, मेरी धड़कन में बाबा, हारे का सहारा खाटू श्याम रे। हे मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। हे मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। जैसे तीन बाण में बाबा, जैसे शीर्ष दान में बाबा, हर वचन में समाया तेरा नाम रे। हे मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। जैसे मोर छड़ी में बाबा, जैसे नील अश्व में बाबा, हर श्रृंगार में समाया तेरा नाम रे। हे मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। जैसे फागुन में बाबा, जैसे ग्यारस में बाबा, हर निशान में समाया तेरा नाम रे। हे मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। मेरे तन में खाटू वाला, मेरे मन में खाटू वाला, मेरे पल पल में बाबा, मेरी धड़कन में बाबा, हारे का सहारा
खाटू श्याम रे है मेरी सांसों में बाबा श्याम रे, है मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। जैसे तीन बाण में बाबा, जैसे शीर्ष दान में बाबा, हर वचन में समाया तेरा नाम रे, है मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। लखा के घर आए बाबा, संकट तू भगाए बाबा, तेरी महिमा गाए सारा धाम रे, है मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। जैसे मोर छड़ी में बाबा, जैसे नील अश्रु में बाबा, हर श्रृंगार में समाया तेरा नाम रे, है मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। दर पे जो भी आए बाबा, झोली भर के जाए बाबा, तू है कलयुग का भगवान रे, है मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। जैसे फागुन में बाबा, जैसे ग्यारस में बाबा, हर निशान में समाया तेरा नाम रे, है मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। खाटू नगरी प्यारी बाबा, दुनिया से न्यारी बाबा, तू ही मेरा सुबह हो शाम रे, है मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। अखियों के तारे बाबा, प्राणों से प्यारे बाबा, तू ही मेरी मंजिल, तू ही मुकाम रे, है मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। दुखिया को गले लगाए, आंसू पल में मिटाए, ऐसा है मेरा खाटू धाम रे, है मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। शीश के दानी बाबा, सबको पहचाने बाबा, तेरे चरणों में चारों धाम रे, है मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। प्रेमी जब
मेरे पल पल में बाबा, मेरी धड़कन में बाबा, हारे का सहारा खाटू श्याम रे। हे मेरी सांसों में बाबा श्याम रे, हे मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। जैसे तीन बाण में बाबा, जैसे शीर्ष दान में बाबा, हर वचन में समाया तेरा नाम रे। हे मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। जैसे मोर छड़ी में बाबा, जैसे नील अश्व में बाबा, हर श्रृंगार में समाया तेरा नाम रे। हे मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। जैसे फागुन में बाबा, जैसे ग्यारस में बाबा, हर निशान में समाया तेरा नाम रे। हे मेरी सांसों में बाबा श्याम रे। तेरे दर पे जो रोया, वो हंस कर ही गया। खाली दामन लेकर आया, भर कर ही गया। जब जब दुनिया ने मुझको ठुकराया, तूने बाबा सीने से लगाया। मेरे टूटे हुए हर ख्वाब को अपने आशीर्वाद से सजाया। मेरी सांसों में बस तेरा नाम रहे, हर धड़कन में तेरा धाम रहे। तेरी मोर छड़ी का साया मिले, तो हर मुश्किल भी आसान रहे। मैंने दौलत नहीं तेरा प्यार मांगा, झूठी दुनिया से तेरा द्वार मांगा। मेरी किस्मत की सूखी ज़मीन पर बस तेरी कृपा की फुहार मांगी।
रिश्ते तो बदलते रहते हैं। अगर कभी मेरी सांसें रुक जाए, तेरे चरणों में ही आंखें झुक जाए। आखिरी आवाज मेरे लब से निकले, शाम मेरे शाम, मेरे खाटू वाले शाम, तेरे दर पे जो रोया वो हंस कर ही गया। खाली दामन लेकर आया, भर कर ही गया।